तुला राशि वालों नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज। स्वागत है हमारे YouTube चैनल शुभ कृपा पर। मुबारक हो, ठाकुर जी की कृपा बरसने वाले हैं। जी हाँ, मैं प्रेमानंद महाराज आज एक आखिरी भविष्यवाणी कर रहा हूँ। शनिदेव तुम्हारे जीवन में बहुत ही बड़ा इंसाफ करने वाले हैं। जी हाँ, मैं प्रेमानंद महाराज आज छाती पीट कर कह रहा हूँ, कर्मों के देवता शनिदेव महाराज तुम्हारे जिंदगी को एक बड़ा तोहफा प्रदान करने वाले हैं। जी हाँ, मेरे प्रिय साधकों, कर्मों के देवता शनिदेव महाराज अब तुम्हारे जिंदगी को एक नया जीवन दान प्रदान करने वाले हैं। यूं कहे कि जिंदगी तुम्हारी बहुत ही बड़ा मोड़ लेने वाला है। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर में जो बड़ा चमत्कार तुम्हारे जीवन में होगा, उन्हें देखकर सही में तुम रो पड़ोगे। लिख कर ले लो, आज दावे के साथ कह रहा हूँ, आज जो शनिदेव के सच्चे भक्त वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले अपने प्यारे हाथों से वीडियो को शुरू में ही एक लाइक कर देना और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव सच्चे दिल से लिख देना। तुम्हारी झोली कभी खाली नहीं रहेगी। जी हाँ प्रिय साधकों, अब तुम्हारी सच्ची भक्ति, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा का कोई बराबरी नहीं कर पाएगा, चाहे प्राण ही क्यों ना लगा दे। आपके दुश्मन बस दो चीज हमेशा अपनी जेब में रख लेना, पूरे दुनिया आपकी कदमों में झुकेगी। पैसा, धन दौलत, गाड़ी, बंगला, प्यार सब खींचा चला आएगा किसी का, आप भी रोक नहीं पाएगा। जी हाँ, मेरा कहा भविष्यवाणी किसी के में काका, लाल में दम नहीं जो गलत साबित कर दे। बस तुम 4 बातें ध्यान में रख लेना, उसके बाद जो खुशखबरी तुम्हें मिलेगा, उन्हें देखकर सही में तुम खुशी से रोने लगोगे। 206-26 एक ऐसा साल है जो शायद ही किसी के जीवन में ऐसा दिन देखने को मिलेगा। अभी 2026 में वह सब कुछ मिलेगा, वह सब कुछ ईश्वर तुम्हें प्रदान करेंगे जिनके लिए तुम बहुत सालों से तपस्या कर रहे थे। प्रिय साधकों, 4 बातें अब तुम्हारे जीवन में सच होकर रहेंगे। जिसका डर था आखिर वही हुआ, चाहे कोई कितना भी गिड़गिड़ाई। परंतु यह एक चीज किसी को भी मत देना, वरना जीवन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ, सच्चाई सुनकर सही में शरीर थर थर कांपने लगेगा, क्योंकि शनिदेव महाराज कर्मों के देवता है। जब शनि का चक्र चलता है तो इंसान का जीवन अचानक से बदल जाता है। यूं कहे कि भूकंप जैसा उनके जीवन में प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे देखते हो ना कि कहीं पर भूकंप आ जाता है तो अचानक से कुछ समझ नहीं आता है कि करो क्या करें। सबसे पहले अपनी चिंता होती है और अपना शरीर को बचाने के लिए सब कुछ छोड़ खाड़ करके बाहर निकल जाते हो। उसी प्रकार से अब अपने जीवन में चाहे 1000 दुखी क्यों ना पड़ा हो, सब कुछ छोड़ खाड़ के बाहर निकलोगे। भगवान श्री शनि महाराज कल को टाल करके तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए एक बड़ा तोहफा, एक बड़ा सुनहरा मौका प्रदान किया है। वह कहते हैं ना कि जब ईश्वर पर हम बहुत ही ज्यादा यकीन करते हैं, ईश्वर पर दिल खोलकर जब भरोसा करते हैं और सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ देते हैं, तो वह हमें कभी भी नीचे गिरने नहीं देते हैं, वह कभी भी हमें किसी के आगे झुकने नहीं देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि कर्मों के देवता भगवान श्री शनिदेव महाराज। दोस्तों, अब तुम्हारे दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तुम्हारे दुश्मन जो तुम्हारे पीछे पागलों की तरह तुम्हें नीचे गिरने के लिए लगे हुए थे, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे रिश्तेदार, चाहे कोई भी हो, अब उनके जीवन में बहुत ही बड़ा भयंकर दर्दनाक हादसा होगा, क्योंकि वह अपनी मौत का निमंत्रण अपने हाथों से लिखवा दिया है। अपने ही कर्मों में यह गलती करके अपना मौत का पैगाम, निमंत्रण, आगमन कर दिया है। क्योंकि भगवान शनि महाराज कभी भी किसी इंसान को बेवजह तकलीफ नहीं पहुंचते हैं। जब भी हमारे जीवन में कुछ बड़ा होने वाला होता है या कुछ अच्छा होने वाला होता है, तो कर्मों के देवता शनिदेव महाराज हमें पहले ही संकेत प्रदान कर देते हैं। अगर हम उन संकेतों को समझ लेते हैं तो भगवान हमें बचा लेते हैं, लेकिन उन संकेतों को हम इग्नोर करके, टाल करके गलत व्यवस्था, गलत रास्ते में चलने का शुरुआत कर देते हैं, तो ईश्वर की नजरों में हम बस जाते हैं। और जब शनिदेव महाराज अपने कर्म का लाठी हमारे ऊपर मरते हैं, तो उसी स्थान हमारा सारा घमंड, सारा अकड़, सारा हिम्मत बाल टूट जाता है। इंसान को कभी भी अपने दौलत पर घमंड नहीं करना चाहिए। आज तो पैसा है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। लोग अपने आप को सोचते हैं कि आज हमारे पास बहुत पैसा है तो हम किसी को भी खरीद लेंगे, दुनिया की हर चीज को अपने कदमों में ले आएंगे। अरे मूर्ख, वही ये नहीं जानती हैं कि देने वाला ही ऊपर वाला है और सुनने वाला भी ऊपर वाला है। आज अगर तुम्हें दे रहा है तो उसे चीज का तुम सही उपयोग करो, बल्कि ना ही अहंकार। अहंकार इंसान को तोड़ देता है
और जब अहंकार हद से ज्यादा होने लगे तो भगवान उसे चीज को मोड़ लेता है और भगवान ऐसे दंड देता है, इंसान उठने के लायक नहीं रहता है। इसलिए तुम घमंड किसके ऊपर कर रहे हो? बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए कि इस वक्त जो तुम अपने जीवन में घमंड दिखा रहे हो उसे चीज को छोड़ करके एक प्रेम भरा जीवन को जियो, घमंड को त्यागो और असली जीवन का आनंद लो। मोह माया से दूर रहो और सब कुछ प्रभु के नाम के ऊपर त्याग दो, सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ दो कि मैं तो आपका बालक हूँ। अगर हमारे जीवन में प्रभु कोई भी गलती हो तो उन्हें में माफ कर देना, हम कुछ नहीं जानते। अगर तुम इस चीज को पालन करते हो तो तुम एक नेक व्यक्ति के श्रेणी में आते हो और प्रभु तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि अगर तुम्हारे पास आज पैसा है, दौलत है, शोहरत है, नाम है, इज्जत है और समाज में तुम थोड़ा ऊंचे बोझ पर हो तो अपनों से छोटों को कभी भी ना करना मत, कभी भी उनके सामने घमंड मत दिखाना। क्योंकि जब कोई गरीबी में अपने जीवन को बिता रहे होते हैं, उसे वक्त अगर उनका दिल तोड़ देते हो तो उनकी मां से निकला हुआ बद्दुआ तुम्हारे ऊपर कभी भी खाली नहीं जाएगा, उनका प्रभाव। क्योंकि यह इंसान कभी नहीं चाहते हैं कि इसे कोई आगे बड़ा अमीर बने। तुमने अपने गली मोहल्ले की पड़ोस में देखा होगा, रिश्तेदारों में, कि कुछ लोगों का लक्षण ऐसा है कि वह चाहते हैं कि सभी लोग उनके पैरों में गिरे, सभी लोग उनके घर जाए और उनसे हाथ जोड़कर अपना काम कारण श्री बात कहे तो सरदार बनना चाहते हैं। अरे मूर्ख, ऐसे करने वाले और ऐसे सोने वालों, अब तुम्हारी खैर नहीं है। शनिदेव तुम्हारे लिए अलग से तुम्हारी योजना बना रहे हैं और ये समय अगर तुम ऐसा सोचोगे, किसी का हक्का खाओगे, किसी का किस्मत का लेकर किसी को तुम धोखा में रखकर अपना नसीब और भाग्य देखोगे तो भगवान तुम्हें अलग से सजा देंगे। इसलिए अब तुम्हारा खेल खत्म होगा। अब सुनिए, जो लोग अच्छे कार्य करते हैं इसका मतलब असली क्या होगा। उसके लिए पिछले समय में कुछ लोग तुम्हारी तरक्की को रोकने के लिए बड़ा खेल खेल रहे थे, कभी बातों में फंसा रहे थे, कभी पैसों में नुकसान करवा रही थी, कभी तुम्हारी इमेज खराब करना चाहते थे, तो कभी आपकी मेहनत का श्रेय अपने ऊपर लेना चाह रहे थे। लेकिन अगले 48 घंटे से जो भी लोग आपके खिलाफ खेल खेल रहे थे उनका अब खेल खत्म होगा। वह इंसान अब जड़ से समाप्त होने वाला है, क्योंकि ऐसे लोग अपने जीवन में खुद अपना नसीब, अपना कर्म बुरा करते हैं। क्योंकि ठाकुर जी, भगवान इंसान को सबको सामान्य बनाए हैं, लेकिन इंसान ज्यादा चतुर बनता है, ज्यादा चालाकी दिखता है, दिमाग से कम लेता है, दिल से किसी का साथ नहीं देता है। ऐसे लोगों के ऊपर भगवान क्या कहते हो कि साथ देगा? कभी नहीं। भगवान तो न्याय करने वाले न्यायाधीश हैं। अब तुम उसके सामने चला के दिखाओगे ठाकुर जी है, वह पूरे कालों के काल महाकाल बाबा है। जब उनका एक पुंज तुम्हारे ऊपर गिर जाए तो तुम्हारा शरीर क्या का भी एक तिनकात में नजर नहीं आएगा। क्योंकि जब काल चक्र घेर लेता है तो मनुष्य अपनी सभी सीमाएं तोड़ने लगता है। उसके अंदर बहुत ही ज्यादा अहंकार आने लगता है। लोगों से बात करने का उसे तरीका नहीं पता होता है और वह मानसिक रूप से बहुत ही बीमार हो जाता है। वह कभी क्या सोचता है, क्या होता है, उनको खुद समझ नहीं आता है। इसीलिए जो लोग गलत रास्ते पर है, कभी किसी का भला नहीं चाहते, हमेशा लोगों की बुराई करने का सोच रहे हैं, उनका खेल समाप्त होगा। शनिदेव उनका खेल समाप्त करेंगे। अब और जो लोग अच्छे कर्म कर रहे थे वह किस्मत तुम्हारे साथ खड़े होंगे, और जो लोग तुम्हें हल्के में ले रहे थे अब वह तुम्हें देखकर खुद ब खुद डरने लगेंगे। अब आते हैं धन योग के बारे में। उसे बात पर इसके लिए 90% लोग यह वीडियो देखते हैं। धन लाभ। इस समय धन के मामले में बहुत ही बड़ा बदलाव होगा। यही बदलाव 2 तरीकों से होगा। सबसे पहले नंबर 1 से शुरुआत होगा कि रुके हुए पैसे मिलेगा। जो पैसा कहीं अटका हुआ था, कोई उधर था, कोई फंसा हुआ पेमेंट था या नौकरी का रुका हुआ पैसा था, वह अचानक वापस आने का योग बन रहा है। नंबर 2, नया पैसा नहीं, अवसर नहीं कमाई, नए दिल, नई नौकरियां, किसी पुराने काम में बड़ा फायदा। अगले 48 घंटे के बाद ऐसी खुशखबरी मिलेगा जो उनकी पूरी सोच बदल देगी। और सबसे बड़ी बात, धन लाभ सिर्फ पैसा नहीं होगा। धन के साथ साथ तुम्हें सम्मान मिलेगा, नाम बढ़ेगा, इज्जत मिलेगा, समाज में पहचान, सब बढ़ेगा। इसलिए तो कहता हूँ कि सबसे पहले कम अच्छा करो। कम अच्छा करोगे तभी तुम अपना जीवन में धान के मामले में आगे बढ़ोगे, तभी तुम्हें ठाकुर जी महाराज तुम्हारी सहायता करेंगे। अब आप नौकरी करते हो तो यह बात जरूर सुनो। अगले 48 घंटे के बाद प्रमोशन की बात तुम्हारे लिए चल सकती है। बस तुमसे खुश होगा और तुम्हारी मेहनत दिखेगा। नया ऑफर तुम्हें मिलेगा। अगर तुम बेरोजगार हो तो अगले 48 घंटे से लेकर अगले 10 दिनों के अंदर तुम्हें कोई अच्छा मौका मिलने का योग बन रहा है।
अंडे एसगैर शीशों की बिजनेस करते हो तो किसी नए व्यक्ति का एंट्री होगा जो तुम्हारे काम में बड़ा लाभ करवाएगा। लेकिन ध्यान रखना, हर मौके को जल्दीबाजी में मत पकड़ लेना, पर्सन पकड़ लेना। पहले सोचो समझो फिर फैसला लो। मेरे साधकों, हम जानते हैं कि तुम बड़े ही सात दिल के इंसान हो। आप रिश्तों में बहुत ही सच्चे होते हो, लेकिन सामने वाला हमेशा वैसा नहीं होता है। आप हमेशा लोगों की भला करने के बारे में सोचते हो, हमेशा जिस रिश्ते में आ जाते हो उनकी आप कदर करते हो, लेकिन सामने वाला इंसान आपको गलत सोचता है। जितना आप उनके भला करने के बारे में सोचते हैं उतना वह आपका बुरा चाहता है। रिश्ते में दो तरह के बदलाव होंगे। अगले 48 घंटे के बाद जिनका रिश्ता सच्चा होगा, जिनका रिश्ता मजबूत होगा, घर में खुशियां बढ़ेगी, रिश्ते में भरोसा बढ़ेगा। लेकिन जिनका रिश्ते में धोखा होगा, वहां सच्चाई सामने आएगी, और सच्चाई थोड़ी कड़वी होगी लेकिन जरूर होगा, क्योंकि यही आपकी मुक्ति है। अगर आपका दिल टूटा है तो भी चिंता मत करो, क्योंकि अगले 48 घंटे के बाद तुम्हारे जीवन में एक नया उम्मीद की रोशनी आएगी। अब ध्यान से सुनो मेरे साधकों, वह 3 संकेत अगले 48 घंटे के आसपास, इनमें से कोई भी तुम्हें दिखे तो समझ लेना भगवान तुम्हारे साथ है। अचानक नींद टूट जाना। अगर आपकी नींद अचानक रात में टूट जाए और मन में बेचैनी महसूस होने लगे तो यह संकेत तुम्हारी किस्मत का पहिया घूमने वाला एक शो है। नंबर 2, बार बार शिव जी का नाम सुनाई देना। अगर कहीं से ओम नमः शिवाय या महादेव शब्द बार बार सुनाई दे तो समझे थे लेना तुम्हारे ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरस रही है। संकेत नंबर 3, पुरानी चीजों को वापस आना। कोई पुराना दोस्त, पुराना रिश्ता, पुराना पैसा या पुराना अवसर अचानक लौट आए तो समझ लो नया समय शुरू हो चुका है। आप ध्यान से सुनो मेरे साथ को, अब जो बात बोलने जा रहा हूँ वह बहुत ही गंभीर है। डरो मत, बस इसी रास्ते पर चलो। भगवान भोलेनाथ तुम्हारी झोली भर देंगे। महादेव कहते हैं गलत काम को छोड़ो, गलत लोगों से दूरी बनाओ और अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। अगले 48 घंटे के बाद तुम्हारे जीवन में जो बड़ा चमत्कार होगा उन्हें देखकर तुम सही में रो पड़ोगे। इसीलिए सबसे पहले जो गलती अब आपके जीवन में भूलकर भी नहीं दोहराने हैं, जो साल 2025 में अपने गलतियां किए थे, अब वह गलती आपको इस साल नहीं करनी, वरना किस्मत का दरवाजा यूं ही बंद रहेगा हमेशा के लिए। अब आखिरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय और बहुत ही बड़ा योग जो तुम्हारे कुंडली में मात्र 2 घंटे के लिए विराजमान रहेंगे। यह एक देवता, अगर इनके बीच में तुम कोई भी अपना इच्छा रख दोगे तो अगले 15 दिन के अंदर भाग तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। जी हाँ, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कोई मामूली संकेत नहीं है, यह कोई मजाक वाली बात नहीं है, और यह हर किसी इंसान के जीवन में नहीं मिलेगा, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत ही अलग अलग के कार्य करते हैं, लेकिन जो सही मार्ग पर चलते हैं और जो सही कार्य करते हैं, भगवान को साक्षी मानते हैं, भगवान के ऊपर यकीन करते हैं, ईश्वर उन्हें भी बहुत सारा अवसर प्रदान करते हैं। और अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो को देख लिया तो नीचे कमेंट करो कि अब से ईश्वर की भक्ति में कभी कमी नहीं करेंगे, चाहे कुछ हो जाए ईश्वर की पूजा पाठ जरूर करेंगे। यकीन मानो, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगले 48 घंटे में जो तुम्हारे अंदर में बड़ा पॉजिटिव एनर्जी जागरूक होगा उन्हें देखकर तुम सही में रो पड़ोगे, क्योंकि हमारे भोले बाबा, हमारे बजरंगबली, हमारे शनिदेव भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। वह तो हमें दुनिया में लाए हैं, और इस कलयुग की दुनिया में अगर हम गलत कार्य कर बैठते हैं तो उसमें हमारी ही गलती है। जरा सोचिए कि क्या हम सही मार्ग पर चल रहे हैं? क्या हमें हमारा सपना इस काम से पूरा हो पाएगा? क्या हम इस पैसों से अपने जीवन को एक रंगीन जिंदगी दे पाएंगे? अगर नहीं तो फिर गलत कार्य करके क्यों उम्मीद रखते हो ईश्वर के ऊपर कि हमारा भाग्य बदलेगा? इसलिए कभी भी अपने जीवन में घमंड ना करना, और जो भी तुम्हारे पास अभी से लेकर अगले 45 दिन के अंदर पैसे आएंगे उन्हें बेवजह फालतू चीजों में बर्बाद मत कर देना, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में पुराना जमीनी या मकान से जुड़ा हुआ पैसा मिलेगा। किसी को दिया हुआ उधर पैसा फंसा था, वह वापस आएगा, और अचानक तुम्हारे बैंक खाते में 45 लाख प्रवेश करेगा, और यह पैसा तुम्हारे जीवन को एक नया दिशा देगा, नया उम्मीद का किरण जगाएगा। जी हाँ मेरे साधकों, अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो ठाकुर जी तुम्हारी मदद जरूर करेंगे कि अब जो मैं तुम्हें उपाय बताने जा रहा हूँ वह कोई मामूली उपाय नहीं है। यह उपाय करके तुम अपने जीवन की सभी परेशानियों से बाहर आ सकते हो। यह उपाय इतनी शक्तिशाली है, इन्हें करने के बाद तुम्हारे जीवन में जितना धन मांगना हो ठाकुर जी से तुम अपना धन पा सकते हो। इसलिए इस उपाय को बोलकर भी किसी को मत बताना, और अपने निजी जीवन में इस उपाय से घर में झगड़ा काम होगा, बच्चों का मन शांत रहेगा, पति पत्नी में मधुरता लेगा, और घर के अंदर एक ऐसा दिव्य शक्ति प्रभावित हो जाएगा जिनके बाद तुम्हारा घर नहीं बल्कि मंदिर बन जाएगा। जी हाँ, ऐसे तो मैं सड़कों कोई
उपाय बताता नहीं हूँ, कोई मंत्र नहीं बताता हूँ, लेकिन जीवन में सबसे बड़ा अगर कोई चीज है इस दिनचर्या को जीने के लिए तो वह है हमारा मन। हम जैसे सोचते हैं इस तरह बनते जाते हैं। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने मन को अपने वश में करना होगा, अपने काबू में करना होगा। ये नहीं कि हमारा मन जो कहे वही करने लगे, इससे तुम बर्बाद हो सकते हो, तुम्हारा जीवन सर्वनाश हो सकता है। इसलिए सबसे पहला कार्य जो है तुम्हें अपने मन को अपने वश में करना होगा। उसके बाद अगर फिर भी तुम्हारे जीवन में कोई काम नहीं बनता है, बनते बनते काम बिगड़ जाता है, तो सबसे पहले अपने घर की ऊर्जा को शुद्ध करना होगा। घर की ऊर्जा अब शुद्ध कैसे करें? तो सुनो, एक कटोरी में साफ पानी को, उसे पानी में एक चुटकी सेंधा नमक मिला लो। उसे पानी को अपने घर के मुख्य दरवाजे, पूजा स्थान, रसोई के फर्श पर छिड़काव कर दो। यह तुम्हारे घर के नकारात्मक कंपन को शांत करेगा और माँ को हल्का रखेगा। दूसरा उपाय, अगर घर में मंदिर नहीं है तो फोटो जहाँ पर भी है, घर में किसी भी देवी देवता का, ठाकुर जी का घर के मंदिर है, किसी भी साफ कोने में गया सरसों का तेल का दीपक जलाओ। जलाते समय मन ही मन बोलो कि घर में सुख, शांति और प्रेम का आवाज हो। ठाकुर जी तुम्हारी सभी दुखों को हर लेंगे। अब जो मंत्र बता रहा हूँ, धीरे धीरे शांत स्वर में यह मंत्र बोलना 11 बार प्रत्येक दिन रात को सोने समय या फिर सुबह उठने के बाद इस मंत्र को 11 बार जाप कर लेना। धीरे धीरे शांत स्वर में यह मंत्र बोलना, इससे तुम्हारे जीवन में सुखी होगा, सब कुछ सभी निरोगी रहेंगे, सबका मंगल होगा और कोई भी दुखी नहीं रहेंगे। वह मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखी, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राण पश्यन्तु मां कश्चित दो भाग भवेत। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, यह मंत्र 11 बार जिसने भी जप लिया है और जप लगा उनका कल्याण होना चाहिए। मेरे साधकों, क्या तुम इस मंत्र को रोजाना 11 बार जापोगे? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करो कि हाँ गुरुजी, मैं इस मंत्र को रोजाना 11 बार जापूंगा और अपने घर का कल्याण करूंगा। देखना तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी होगी। रहना होगा, अब इस गलती को दोहराना नहीं है। हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरी एकाग्रता के साथ देखें, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि वह कौन सी वस्तु है और उसकी शक्ति क्या है। आज के इस वीडियो में हम जो अमूल्य ज्ञान लेकर आए हैं वह आपके जीवन की दिशा को बदल देगा। यह हमारा पूर्ण विश्वास है। हमारी आपसे बस इतनी सी दरख्वास्त है कि जो भी बातें इस वीडियो में साझा की जा रही हैं, उन्हें पूरे ध्यान से आत्मसात करें और जीवन में अमल करें। यदि मेरा अनुमान गलत सिद्ध हुआ तो मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा, यह मेरा वचन है। यह वस्तु इस कलयुग में एक अनुपम वरदान के समान है। इसमें इतनी क्षमता है कि समस्त कलयुग की दैव ऊर्जा आपकी तरफ दौड़ कर आएगी और आपकी हर अभिलाषा को पूर्ण कर देगी। लेकिन मित्रों, यह विशेष वस्तु किसी को देना भारी भूल होगी। आपने अब तक अपने जीवन में कौन कौन सी चूक की है, उन सभी के बारे में भी हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं भाई, और साथ ही सावधान भी करेंगे। जब आप सच्चाई को सुनेंगे तो निस्संदेह कहेंगे, धन्यवाद गुरुजी, आपने हमें उचित दिशा दिखाई। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आरंभ करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे अनुयायी हैं, वे कृपया इस वीडियो को एक सुंदर सा लाइक करें और नीचे टिप्पणी बॉक्स में पूरी श्रद्धा से जय माता दी 3 बार लिखें। माता रानी की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आपको जान लेना चाहिए कि यह वस्तु कोई सामान्य चीज नहीं है। जो भी इंसान इसे अपने पास रखता है वह करोड़पति बन जाता है, और जो भूल से इसे किसी और को दे देता है वह अपने भाग्य की रेखाएं किसी और को सौंप देता है। अतः अब इस भूल को दोहराना नहीं है और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। सूचना के लिए बता दें, आपने पूर्व में यह गलती की है कि जब भी कोई व्यक्ति आपसे कुछ मांगने आता है तो आप उन्हें बिना निराश किए भेजते हैं। आपकी कोमलता और दया भाव आपको तुरंत भावुक बना देता है और आप वह वस्तु दे देते हैं जिसकी इच्छा उन्होंने प्रकट की। मगर अब यह आदत रोकनी होगी। इस निर्णय को आज ही ले लीजिए, क्योंकि यह वस्तु अब आपके लिए अमूल्य हो चुकी है। यदि आपने इसे अपने पास सुरक्षित रखा तो आप वैभवशाली जीवन जिएंगे। धन की वर्षा इतनी होगी कि उसे गिनने का समय तक ना मिलेगा। आपके शत्रु स्तब्ध रह जाएंगे, क्योंकि अब आपकी किस्मत हीरे से भी अधिक तेज चमकेगी और आप थक जाओगे पैसे गिनते हुए। आपके जीवन के सारे सपने साकार होने लगेंगे। आपके भाग्य में अब ऐसा चमत्कार लिखा जा चुका है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। आपके दुखों का अंत निश्चित है, क्योंकि माता पार्वती का अनुकंपा आप पर बरस चुका है। अब वह समय समाप्त हुआ जब आप रोते थे। अब आप केवल
आनंद और खुशियों के पल गिनेंगे। तो मित्रों, अब प्रश्न यह है कि वह कौन सी वस्तु है जिसे यदि आप अपने पास रख ले तो धन की वर्षा निरंतर होती रहेगी। आगे इसी ज्योतिष कार्यक्रम में हम इस विषय पर विस्तार से विचार करेंगे। इसके साथ ही अगले 4 दिनों के अंदर आपके घर में एक विचित्र घटना घटित होगी। अगर यह भविष्यवाणी असत्य निकली तो हम 11 लाख का दंड भुगतने को तैयार हैं। दोस्तों, आज तक हमारा कोई भी भविष्यवाणी गलत नहीं साबित हुआ है, क्योंकि हम जो कुछ भी कहते हैं वह आपके ग्रह और नक्षत्रों के आधार पर होता है। हमारी भविष्यवाणी पत्थर की लकीर है, अविचल, अइग और 100% सत्य। इसीलिए कह सकते हैं कि आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम जो नहीं देखेगा वह स्वयं को धोखा देगा, क्योंकि ऐसा कार्यक्रम अत्यंत शोध और अनुभव के बाद तैयार किया गया है। एक बार अगर आपने इसे मिस कर दिया तो संभव है कि दोबारा ऐसा अवसर न मिले। आज का यह कार्यक्रम जो शुरू से अंत तक देखेगा वह धनवान बन जाएगा। दोस्तों, आपके घर में एक बहुत बड़ी और अलौकिक घटना घटित होने वाली है जो आपको राजा बना देगी। यह घटना कोई साधारण घटना नहीं बल्कि देवी की साक्षात उपस्थिति होगी। लेकिन आने वाले 4 दिनों में आपको विशेष सतर्कता रखनी होगी। क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं और वह कौन सी अलौकिक घटना है जो आपके जीवन को पूर्णतः रूपांतरित कर देगी, वह सब कुछ हम आगे इसी कार्यक्रम में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जितने भी गणपति बप्पा के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वे कृपया इस वीडियो को एक सुंदर सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश 3 बार लिखें, जिससे श्री गणेश जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। दोस्तों, आने वाले 4 दिनों के भीतर जो घटना घटने वाली है वह ये है कि आपके घर में एक देवी सांप का स्वरूप लेकर प्रकट होगी। कृपया इस सांप को सामान्य सांप ना समझे। वह कोई साधारण सांप नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी का अवतार होगी। और मित्रों, वही सर्प आपको निर्धन से समृद्ध बना देगा। अगर आगामी 4 दिनों में आपके घर के आसपास कोई सांप दिखाई देता है या वहां से गुजरता है तो कृपया उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए अत्यंत घातक साबित हो सकता है। उस दिव्य रूप को प्रणाम करें और आदर पूर्वक जाने दें। वह देवी का ही रूप है जो पिछले 7 वर्षों से आपके घर की रक्षा कर रही है और आपको इसका तनिक भी आभास नहीं था। कई बार जब आप भयंकर संकटों में घिरे, जब हालात आपके विरुद्ध थे, तब भी वही देवी आपको हर मुसीबत से निकाल लाई। कई अवसरों पर आप मृत्यु के द्वार से लौटे हैं और इसका कारण माता लक्ष्मी की अनुकंपा ही है, जो 7 वर्षों से आपकी जीवन रक्षा कर रही हैं। मित्रों, अब ऊपर वाले का 2 बड़ा आदेश आ चुका है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। परमात्मा ने आपके लिए 2 महत्वपूर्ण निर्णय भेजे हैं जो आपके भाग्य की दिशा को पूरी तरह बदल देंगे। जिसके लिए आपने निरंतर श्रम किया था, अब वही सब कुछ साकार होने जा रहा था। यूं कहें तो अब आपके प्रयत्नों का प्रतिफल मिलने का समय आ गया है। कहते हैं ना, भगवान के यहाँ देर होती है पर अंधेर नहीं। और अब यह बात आपके जीवन पर बिल्कुल खरी उतरने वाली है। जिस वस्तु या उपलब्धि के आप वर्षों से अधिकारी थे वह अब आपकी मुट्ठी में होगी। जिसके लिए आपने पसीना बहाया, मेहनत की, रातें जगाई, अब वह सब आपकी पहुंच में होगा। मित्रों, अब आपके शत्रु स्तब्ध रह जाएंगे, क्योंकि आपका भाग्य अब स्वर्ण रथ पर सवार होने जा रहा है। सरल शब्दों में कहें तो अब आप राजसिक जीवन की ओर कदम बढ़ाने वाले हैं। तैयार हो जाइए, अब आपका विलाप करने वाले हैं। 2 गरावण तरंग का करना परिवार का समय समाप्त हो चुका है।